नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर के आदर्श मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई। नगर पालिका व यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर C2 यूनियन ने किया प्रदर्शन। मंदसौर के गांधी चौराहे पर किया गया ये प्रदर्शन। मंदसौर में जमीन से बेदखली के विरोध में गांधी चौराहे पर परिवार का धरना, भेदभाव के लगाए आरोप। मंदसौर नगर पालिका व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। शहर के आदर्श मार्ग सरदार पटेल चौराहा से लेकर घंटाघर तक व सम्राट मार्केट से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। हाथ ठेले वालों को भी हटाया गया। कुछ दुकानदारों की सामग्री भी इस दौरान जब्त की गई। मंदसौर शहर में आज नगर पालिका और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों आदर्श मार्ग, सरदार पटेल चौराहा से लेकर घंटाघर तक तथा सम्राट मार्केट क्षेत्र में की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे लगे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। विशेष रूप से हाथ ठेला संचालकों को समझाइश देकर मार्ग से हटाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनाई जा सके। प्रशासन की टीम ने स्पष्ट किया कि बार बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती बरती जाएगी। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क पर फैलाया गया सामान भी जब्त किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के कारण आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया। नगर पालिका और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से ये भी अपील की है कि सभी व्यापारी एवं ठेला संचालक निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय करें और शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाया जा सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। इनको बार बार करीब 2-2.5 महीने से इनको समझाई दे रही है सारे दुकान वाले को जी कि आप अपना जो है ना सामान जो है ना दुकान के अंदर ही रखे, बाहर नहीं लगा हुआ है। यातायात अवरुद्ध हो रहा है। बार बार समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रहे हैं। इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई जो है ना आज फिर जो है ना मुहिम ये नगर निगम पालिका की तरफ से और हम ट्रैफिक के सहयोग से श्रीमान थाना पटवारी के मुख्य आदेश से यहाँ आए हैं व्यवस्था करवाने के लिए। जो बाहर हैं, जो सामान रख रखे हैं, उनके सामान जो है ना अंदर व्यवस्थित करवा रहे हैं। प्लस जो ये ठेला वगैरह अवैध रूप से रोड पे पड़ा हुआ था, उनको जो है ना उसमें नगर निगम की गाड़ी में जो है ना बढ़वाए हैं और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी श्रीमान के आदेश के अनुसार। ये BPL चौराहे से लेकर घंटाघर तक आदर्श रोड बनने के कारण जो ठेले वेले हैं उन सबको हटाया जा रहा है। जो रोड पे पेवर पर जिन्हें अतिक्रमण कर लिया है उनके सामान भी भरे जा रहे हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर C2 के बैनर तले शहर के गांधी चौराहे पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मंदसौर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शुक्रवार देर शाम को गांधी चौराहे पर मजदूरों, दवा प्रतिनिधियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूर एकता और मजदूर दिवस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में C2 बैंक कर्मचारी और मेडिकल व सेल्स प्रतिनिधि यूनियन के पदाधिकारी शामिल रहे। C2 की दैनिक वेतनभोगी यूनियन के महासचिव बालू सिंह ने कहा कि 1 मई शहीद श्रमिकों की स्मृति में मनाया जाता है। 8 घंटे कार्य दिवस की मांग से जुड़े आंदोलनों ने इसे पहचान दी। उन्होंने कहा कि उद्देश्य शोषण के खिलाफ आवाज उठाना और श्रमिक एकता को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद जैन ने बताया कि 1886 के आंदोलन के बाद ये दिवस शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि लाल झंडा शहीदों की याद का प्रतीक है। वर्तमान में श्रमिक श्रम कानून,
महंगाई नियंत्रण और नई भर्तियों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है। आज से 140 साल पहले 1 मई 1886 में शिकागो के अंदर में मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए वहाँ प्रदर्शन किया। 12 घंटे काम करने के एवज में 8 घंटे काम करने के लिए मजदूरों ने वहाँ आवाज़ उठाई, किंतु वहाँ की सरकार ने उनको गोलियाँ चलाई। वो हजारों श्रमिकों को वहाँ पे खून से नतंकित कर दिया। उसी की वजह से ये लाल झंडा आपको दिख रहा है, ये उसी की निशानी है। वो उसी दिन के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस मनाया जाता है। मई दिवस के अंदर में मनाने का मतलब ये है कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। जो एक जबरदस्ती कानून लाया जा रहा है, महंगाई पे नियंत्रण नहीं हो रहा है, नई भर्ती नहीं हो रही है, इन मांगों के लेके मजदूर हमेशा अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। आज मई दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी श्रमिक लोगों को बधाई देता हूँ। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर भीषण गर्मी में एक परिवार धरने पर बैठ गया। शासकीय भूमि के हिस्से पर वर्षों से रह रहे एक परिवार ने खुद को बेदखल किए जाने के विरोध में तपती धूप में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। परिवार मल्हारगढ़ तहसील के लूनाहेड़ा गांव का निवासी है। शासकीय भूमि के हिस्से पर वर्षों से रह रहे एक परिवार ने खुद को बेदखल किए जाने के विरोध में गांधी चौराहे पर तपती धूप में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। परिवार मल्हारगढ़ तहसील के लूनाहेड़ा गांव का निवासी है। परिजनों ने कहा कि वे गरीब व मजदूर वर्ग से है और सर्वे नंबर 126/1 की जमीन पर लंबे समय से रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। उनका यही एकमात्र आश्रय है। आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग व्यक्तिगत द्वेष के चलते उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी जमीन पर अन्य लोगों के निर्माण पर कार्रवाई नहीं की गई। परिवार ने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया है। उन्होंने 2022 में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी झोपड़ी में आग लगाई गई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बेदखली की कार्रवाई से उनके सामने रहने व आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से चर्चा कर समझाइश दी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार ने धरना समाप्त कर दिया। धरने पर बैठे महेश कुमार डगरा ने बताया कि वे 1980 से जमीन पर खेती कर रहे हैं। आरोप लगाया कि सरपंच व अन्य लोग जबरन कब्जा हटा रहे हैं, जबकि अन्य अतिक्रमणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि सभी पर समान कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर उनके साथ बाबूलाल पिता मोहनलाल, ममता पिता बाबूलाल व रमेश पिता मोहनलाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नजर आए। देर शाम को तहसीलदार के आश्वासन के बाद परिवार धरने से उठ गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। साहब, अतिक्रमण हटाने के उपलक्ष्य में हमारा अतिक्रमण हटा रहे हैं। हम 40 साल से खेती कर रहे थे लूनाहेड़ा में 1987 से। उस समय से अभी तक हम खेती कर रहे हैं। जबरदस्ती हमारा कब्जा हटाया जा रहा है, अन्य लोगों का नहीं हटाया जा रहा है और हमारे यहाँ जबरदस्ती हटाया जा रहा है। कौन लोग हटा रहे हैं? ये सरपंच वगैरह गाँव सरपंच। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यदि मेरी छूटती है तो उनकी भी छूटे, सब लोगों की। बस मैं क्या कर रहा है आज आप लोग? बस मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हूँ। जब तक उनका कब्जा नहीं हटेगा, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये लूनाहेड़ा साहब, ये अपनी ज़मीन है, अतिक्रमण है, 40 साल से कब्जा अपना है और 2022 से सरपंच लोग पीछे पड़ रहे हैं सर। काय के लिए? कि ये मांगली बॉन्ड बनाए और कोर्ट में केस चल रहा है अपना, तो उसके बावजूद भी दादागिरी से बना रहे हो। मंदसौर के जय भारत मंच के बैनर तले एक सैनिक का गृह जिला मंदसौर लौटने पर स्वागत किया गया। शहर में सैनिक के स्वागत में सम्मान यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में फूल मालाओं से सैनिक को सम्मानित किया गया। मंदसौर के जय भारत मंच के बैनर तले एक सैनिक का गृह जिला मंदसौर लौटने पर स्वागत किया गया। शहर में सैनिक के स्वागत में सम्मान यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में फूल मालाओं से सैनिक को सम्मानित किया गया। जय भारत मंच से जुड़े विनय दुबेला ने बताया कि सीमा की सुरक्षा में सैनिकों का बड़ा योगदान रहता है। मंदसौर की परंपरा रही है कि जो भी सैनिक अपना सेवाकाल पूर्ण कर घर लौटता है, तब आदर पूर्वक उनकी सम्मान यात्रा निकाली जाती है। शुक्रवार को CRPF के जवान घनश्याम चौहान निवासी भोलिया के 24 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद लौटने पर उन्हें सम्मानित किया गया। सैनिक घनश्याम चौहान ने बताया कि उन्हें बहुत गर्व हो रहा है कि सेवाकाल पूर्ण होने पर मंदसौर आने पर उन्हें सम्मानित किया।
24 वर्ष तक देश के विभिन्न हिस्सों पर उन्होंने सीमा पर ड्यूटी निभाई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये मंदसौर की धरती है और मंदसौर अब सैनिकों के नाम से जाने लगा है। मंदसौर में प्रतिदिन कल 30 तारीख को एक सैनिक का रिटायरमेंट हुआ, आज 1 तारीख को, 2 तारीख और 3 तारीख लगातार सैनिकों का आगमन हो रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा मंदसौर सड़क फलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर हमने आज 776वें सैनिक के रूप में भाई घनश्याम चौहान जी का स्वागत कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे घनश्याम जी ने 24 वर्ष तक भारत भूमि की रक्षा की और आज सकुशल अपने नगर लौटे और हजारों युवाओं को प्रेरणा उत्सव बन के आए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर। मैं CRPF से 24 साल पूरा करके अपने घर आया हूँ सेवानिवृत्त। मेरे को आज बहुत गर्व हो रहा है कि आज इतनी गर्मी में मेरे लिए पूरी पब्लिक खड़ी है सर, पूरा तन मन धन से इंतज़ार कर रहे। और CRPF सबसे देश का बड़ा बल है, उसका आज सम्मान के लिए इतने जनता खड़ी है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर। मैं इसके ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ सर, मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर आज। जय हिंद सर। रामपुरा क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने अब और गंभीर रूप ले लिया है। तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने के कारण पलटी तूफान दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी अनुसार सभी लोग सावन गांव से एक मन्नत कार्यक्रम में शामिल होकर अंतरालिया की ओर जा रहे थे। तभी रामपुर के नजदीक बैसला के होटल पटेल श्री के सामने अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज सिविल हॉस्पिटल रामपुरा में जारी है। एम्बुलेंस सेवा पर उठे सवाल। घटना के बाद सबसे चिंताजनक पहलू ये रहा कि 108 एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए सभी घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। एक ही समाज के थे सभी लोग। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल और मृतक सभी गायरी गुर्जर समाज से है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। इस हादसे के बाद एक बार फिर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंचती तो संभवतः घायलों को तुरंत इलाज मिल पाता। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। नीमच जिले के रामपुरा तहसील के समीप बैसला क्षेत्र में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे कुख्यात झोलाछाप डॉक्टर मोहन मलिक के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने महेश मलिक के फर्जी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। ये कार्रवाई ग्रामीणों की उन शिकायतों के आधार पर की गई है जिनमें इस कथित डॉक्टर पर मरीजों से लाखों रुपए ऐंठने और खुलेआम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे। देखिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की ये रिपोर्ट। बता दें कि मोहन मलिक का ये फर्जी अस्पताल विवादों का पुराना केंद्र रहा है। इस झोला छाप के क्लिनिक पर पूर्व में भी कई बार छापे पड़ चुके हैं और प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार वह अपने रसूख और धन बल के दम पर अपना अवैध गोरख धंधा दोबारा शुरू कर लेता था। इलाके में चर्चा है कि फर्जी तरीके से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके इस झोला छाप डॉक्टर ने बैसला क्षेत्र में करीब 150 से 200 बीघा जमीन खरीद ली है और करोड़ों की अकूत संपत्ति खड़ी कर ली है। जानकारी के अनुसार मोहन मलिक मुख्य रूप से मस्से का इलाज करने का दावा करता था। इलाज और ऑपरेशन के नाम पर वह खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करता था और भोले भाले ग्रामीणों से भारी भरकम फीस वसूलता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये झोला छाप डॉक्टर इलाज के बाद निकलने वाले मेडिकल कचरे का सही तरीके से निपटान करने के बजाय उसे पास के जंगलों में खुलेआम फेंक देता था। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, बल्कि मवेशियों और वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। कलेक्टर की सख्ती से झोला छापों में मचा हड़कंप। जंगलों में खतरनाक मेडिकल वेस्ट फेंकने और मोहन मलिक की इस जालसाजी की शिकायत जब जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के पास पहुंची तो उन्होंने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। उनके स्पष्ट आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने दल बल के साथ मौके पर दबिश दी और अस्पताल को सील कर दिया। प्रशासन की इस अचानक हुई सख्त कार्रवाई से इलाके में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे अन्य झोलाछाप डॉक्टरों में भारी हड़कंप मच गया है। अवैध संपत्तियों, जमीनों, उसके फर्जी लाइसेंस की भी होगी जांच। प्रशासन अब इस मामले में केवल क्लिनिक सील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि महेश मलिक की अवैध संपत्तियों, जमीनों और उसके फर्जी लाइसेंस की भी गहनता से जांच की जा रही है, ताकि बार बार नियम तोड़ने वाले ऐसे माफियाओं पर स्थायी रूप से नकेल कसी जा सके। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट।
अब लपट जाए, अब गार्ड लगा तो ऐसा अच्छा पैक करके और पीछे लगा दे। रामपुरा क्षेत्र में एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है। रामपुरा के समीप बैसला और भुज के बीच एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में मोटरसाइकिल सवार कृष्णा निवासी बैसला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। कैसे हुआ हादसा, देखिए ये रिपोर्ट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन पशु आहार लेकर संभवतः रावली कूड़ी की ओर जा रहा था। इसी दौरान बैसला और भुज के बीच अचानक बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। घायल महिला की हालत गंभीर। हादसे में मृतक की पत्नी को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर रेफर कर दिया गया। चालक मौके से फरार। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में शोक की लहर। घटना के बाद बैसला गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की है। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।